हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक और परम गुरुदेव के वैशिष्ट्य पर विचार करेंगे। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर और श्रील सरस्वती ठाकुर के विचारों का वैशिष्ट्य। जैसा कि हमने बताया कि प्रभुपाद जी के परिकर सब लोग गौर पूर्णिमा के पश्चात एकत्रित होते थे और परम गुरुदेव का नियम था कि संन्यास लेने के पश्चात प्रतिवर्ष गौर पूर्णिमा के बाद अपने संन्यास वेश प्रदाता गुरु पूज्यपाद श्रीमद् भक्ति रक्षक श्रीधर महाराज जी के पास उनके मठ में मिलने जाया करते थे। परम गुरुदेव ने संन्यास किससे लिया? श्रील भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज जी से। तो उसी में 1952 में वो गौर पूर्णिमा के पश्चात भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के मठ में गए थे। उसमें गुरु जी भी उनके साथ में ही थे। ठीक है। वहां पर परस्पर इष्ट गोष्ठी होने लगी और उसमें थे श्रील भक्ति रक्षक श्रीधर महाराज, श्री भक्ति विचारी आयावर महाराज, श्री भक्ति आलोक परमहंस महाराज, भक्ति कमल मधुसूदन महाराज, भक्ति विवेक ऋषिकेश महाराज आदि बहुत से सारे सन्यासी एवं ब्रह्मचारी वहां पर उपस्थित थे। किसी ने एक प्रश्न पूछा उपदेशांग से, कृष्णेति यस्य गिरि तम मनसा आद्रियेत दीक्षास्ति चेत प्रणतिविश्च भजन्तम ईशम शुश्रूषया भजन विज्ञम अनन्यम अन्य निंदादि शून्य हृदम ईप्सित संग लभ्य। इस 5वें श्लोक में उपदेशामृत के श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने भी टीका लिखी है और श्रील प्रभुपाद ने भी टीका लिखी है, लेकिन दोनों टीकाओं में कुछ भेद प्रतीत होता है। जैसे कि अभी पूर्व वाले क्वेश्चन में ही बताया था कि जीव का स्वरूप एक जगह कुछ लगता है प्रमाणों से फिक्स है, कुछ प्रमाणों से लगता है फिक्स नहीं है, साधन पर डिपेंड करता है। तो दोनों में विरोधाभास प्रतीत होता है। इसी प्रकार से यहाँ पर भी ये जो श्लोक है इसकी व्याख्या में, इसकी टीका में ठाकुर भक्ति विनोद ने जो टीका लिखी है और श्रील प्रभुपाद ने जो टीका लिखी है, उन दोनों में कुछ भेद प्रतीत होता है। तो दोनों का सामंजस्य कैसे किया जाए, ये प्रश्न सिंपल ही है। अभी आगे जाकर के भेद कैसे है वो बताएंगे। पूज्यपाद भक्ति विचारी आयावर महाराज जी ने पूछा, आपको दोनों की व्याख्याओं में क्या भेद प्रतीत हो रहा है? उनसे पूछा, भाई आपने जो पढ़ा उसमें क्या डिफरेंस दिख रहा है? तब उन्होंने बताया, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर इसकी टीका में लिखते हैं, स्त्री संग और भक्ति विरोधी मायावादियों के संग दोष से रहित संबंध ज्ञानहीन स्वल्प बुद्धि विशिष्ट कनिष्ठ अधिकारियों के मुख से कृष्ण नाम श्रवण कर मध्यम कनिष्ठ अधिकारी सदगुरु से दीक्षा मंत्र ग्रहण कर हरि भजन में प्रवृत्त हों तो उनके मुख से हरिनाम सुनकर के दंडवत प्रणाम के द्वारा उनका आदर करेंगे। समझ में आया? नहीं आया कोई बात नहीं। देखो ठाकुर भक्ति विनोद कह रहे हैं, ये श्लोक पहले किसके लिए है ये जानना चाहिए। कृष्णे से यस्य गिरि तम मनसा आद्रियेत, इसका मीनिंग बता देता हूँ। कृष्ण इति यस्य गिरि, गिरि माने जीवा, कृष्ण जिसकी जीवा पर कृष्ण ये नाम उच्चारण होता है, तम मनसा आद्रियेत, उसका मन से आदर करना चाहिए। दीक्षास्ति चेत प्रणतिविश्च भजन्तम ईशम, दीक्षास्ति और जिसने दीक्षा ग्रहण कर ली है उसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, उसको प्रणाम करना चाहिए। कब? भजन्तम ईशम, दीक्षा इत्यादि लेकर के वो कृष्ण का अनन्य भाव से भजन कर रहा है। शुश्रूषया भजन विज्ञम अनन्यम अन्य निंदाद शून्य हृदय स्थित संगलभ्य। शुश्रूषया माने
सेवा करनी चाहिए। किसकी? भजन विज्ञम, जिसको भजन का पूर्ण रूप से ज्ञान है। अनन्यम, अनन्य भाव से कृष्ण का भजन करता है। अन्य निंदाज शून्य हृदम, और अपने भजन में इतना आविष्ट रहता है कि उसको किसी अन्य की निंदा इत्यादि करने का समय भी नहीं है। भजन के बारे में विज्ञ है, सब कुछ ज्ञान है उसको। ऐसे व्यक्ति के साथ क्या करना चाहिए? सेवा करनी चाहिए। लेकिन ये किस व्यक्ति को करने के लिए बोला है? कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम, 3 प्रकार के भक्त होते हैं। एक कनिष्ठ भक्त होता है, एक मध्यम भक्त होता है और एक उत्तम भक्त होता है। कनिष्ठ भक्त किसे कहते हैं? कनिष्ठ कहते हैं जिसका उनसे कभी कभी अलग अलग प्रसंग में अलग अलग चीजें बताई गई हैं। श्रीमद् भागवत में तीनों अधिकारियों के विषय में बताया। अर्चायामेव हरय पूजाम श्रद्धयते न तद्भक्तेषु चान्येषु स भक्त प्राकृत स्मृतः। जिसकी अर्चा बुद्धि यानी भगवान के प्रति तो पूर्ण निष्ठा है, परंतु न तद्भक्तेषु, जो भगवान के भक्त हैं उनके प्रति निष्ठा नहीं होती। तो सोचता है क्या है, खाता है, सोता है, काम क्रोध मोह लोभ भरे हुए हैं, ये भक्त हैं। ऐसे भक्त होते हैं कोई? इस प्रकार से उनकी बुद्धि होती है। इसको कनिष्ठ अधिकारी कहते हैं। गुरु के प्रति भी अभी ऐसी भगवत बुद्धि नहीं है कि भगवान के प्रकाश हैं, ये हैं। बुद्धिपूर्वक भले ही सोच रहा है, लेकिन अभी उसको अनुभूति तो है नहीं। बुद्धिपूर्वक किसी प्रकार से सम्मान कर लेता है। ये क्या है? कनिष्ठ अधिकारी। दूसरा मध्यम अधिकारी। क्या है मध्यम? ईश्वरे तद अधीनेषु, भगवान में जिसका प्रेम है, तद अधीनेषु यानी भगवान के जो भक्त हैं, मध्यम भक्त, उनके प्रति उनकी मैत्री है। जो कनिष्ठ हैं उनके प्रति वो कृपा करता है, और जो द्विसत्सु भगवान के द्वेषी हैं उनकी वो उपेक्षा कर देता है, उसको मध्यम कहते हैं। और उत्तम किसे कहते हैं? रिवीजन करो। जो समस्त जीवों में भगवान के दर्शन करता है और भगवान को समस्त जीवों में दर्शन करता है, उसे उत्तम भागवत कहते हैं। अब ये जो श्लोक है कि कृष्ण जिसके मुख पर एक बार भी कृष्ण नाम आए उसको प्रणाम करना चाहिए। तो कौन प्रणाम करेगा? ये किसके लिए उपदेश दिया गया है? कनिष्ठ भक्त के लिए दिया है कि मध्यम भक्त के लिए दिया है कि उत्तम भक्त के लिए दिया है? ये दिया है मध्यम भक्त के लिए। मध्यम भक्त क्या करेगा? ठाकुर भक्ति विनोद कह रहे हैं कि जिसके मुख पर भी जीवा पर कृष्ण नाम आ जाते हैं उसको मन से प्रणाम करना चाहिए। लेकिन कैसा होना चाहिए? स्त्री संग और मायावादियों के दोष से रहित, मायावादियों के संग दोष से रहित। स्त्री संगी नहीं होना चाहिए और मायावादियों का दोष नहीं होना चाहिए, यानी अहम ब्रह्मास्मि, खुद को ही भगवान न मानता। अगर ऐसा व्यक्ति है सरल हृदय निष्कपट, तो उसको मध्यम भक्त मन से प्रणाम करेंगे, मन से सम्मान करेंगे। ठीक है। दूसरा, अगर वो कनिष्ठ भक्त गुरु जी से दीक्षा मंत्र लेकर के भजन प्रारंभ कर दिया है तो उसको प्रणाम करेंगे। और तीसरा, जो अन्य निंदादि शून्य हृदम, जो अन्य व्यक्तियों की निंदा इत्यादि नहीं करता है और भजन में प्रवृत्त है, उसके मुख से हरि नाम सुनकर के क्या करेंगे? उसकी सेवा करेंगे, संग करेंगे, सेवा करेंगे। परंतु ये हो गया ठाकुर भक्ति विनोद का। और श्रील प्रभुपाद क्या लिखते हैं? श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, दीक्षास्थ चेत, इस पद को सबसे पहले ग्रहण करके व्याख्या करी प्रभुपाद ने कि सदगुरु के द्वारा कृष्ण मंत्र में जो दीक्षित होकर के नाम और नामी को अभिन्न जान करके अप्राकृत कृष्ण नाम को एकमात्र साधन मान करके जो कृष्ण नाम लेता है, उस व्यक्ति का मन से आदर करेंगे।
मध्यम वर्ग। समझ में आया? पहले वाले में क्या बताया था ठाकुर भक्ति विनोद से? बस स्त्री संग और मायावाद के संग दोष से रहित है। अगर एक बार भी कृष्ण नाम लेता है तो उसको मन से सम्मान करना पड़ेगा। लेकिन प्रभुपाद कह रहे हैं नहीं, जो दीक्षा ले चुका है और कृष्ण और नाम और नामी अभिन्न है ऐसा जान चुका है, उसके बाद जो कृष्ण नाम लेता है, कृष्ण नाम को एकमात्र साधन मानता है, ऐसे व्यक्ति को मुख से अगर नाम निकलता है तो उसको मन से आदर करेंगे। दीक्षा के बाद बतला रहे हैं ना। हाँ, वो पहले ही बता रहे थे दीक्षा के पहले ठाकुर भक्ति विनोद। पहले वाले को तो कहीं गिनती नहीं करी है, उसको मन से आदर करने की भी जरूरत नहीं है। दूसरा सुनो, जो दीक्षित वैष्णव परम प्रीति के साथ निरंतर कृष्ण नाम करते हैं। पहले वाले का कभी मुख से कृष्ण नाम निकला, लेकिन उसको तत्व ज्ञान है क्या? नाम और नाम ही अभिन्न है, कृष्ण नाम ही एकमात्र साधन है, दीक्षा ग्रहण कर चुका है, तब उसको मन से आदर करेंगे। मतलब इन्होंने प्रभुपाद जी ने क्या किया? क्वालिफिकेशन बहुत बढ़ा दी, ये समझ सकते हो, स्टैंडर्ड। दूसरा, प्रणाम किसको करेंगे? जो दीक्षित व्यक्ति परम प्रीति के साथ निरंतर कृष्ण नाम करते हैं और नाम भजन के द्वारा अपने स्वरूप की उपलब्धि भी कर चुके हैं, मध्यम अधिकार में प्रतिष्ठित हो चुके हैं, ऐसे व्यक्ति को दंडवत प्रणाम करेंगे। मन से आदर तो करेंगे, दंडवत प्रणाम भी करेंगे। समझ में आया क्या? अरे सीधी सी सिंपल सी बात है। पहली वाले के लिए क्वालिफिकेशन बताया कि जो बोले कि जिसको मन से आदर करनी चाहिए, उन्होंने दीक्षा लिए होंगे और नाम नामे अभिन्न उपमान करके दृढ़ निश्चय करके नाम करते होंगे, तब उनको कभी कभी मुख से उनके नाम निकलता है, निरंतर नहीं करते, स्वरूप की उपलब्धि नहीं है, ऐसे को मन से आदर करेंगे। मन में दृढ़ है उसके नाम नामे, ऐसे को मन से आदर करेंगे। ठीक है। दूसरे को बताया कि जो नाम नामी अभिन्न है, दीक्षा ले चुके हैं, उनके स्वरूप की उपलब्धि भी हो गई, यानी मध्यम भक्त, उनको प्रणाम करेंगे। ठीक है। और तीसरा, जो उत्तम भागवत क्या है? सर्वभूतेषु पश्येत् भगवत भावम आत्मना, जिनको स्वरूप की उपलब्धि तो हो ही चुकी है, साथ ही साथ जिनके दर्शन मात्र से, जिनके लिए कहा गया साथ में दर्शन ही पवित्र करे, यही तुम्हारा गुण, उनको सेवा करेंगे। तो प्रभुपाद जी ने ऐसा बताया। तो इन दोनों की टीकाओं में कुछ अंतर दिखाई पड़ता है, इसका सामंजस्य क्या है? तो ये दोनों की व्याख्या सुनकर के श्रील भक्ति रक्षक श्री उद्धव महाराज जी से इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए अनुरोध किया। तब भक्ति रक्षक श्री उद्धव महाराज जी ने उत्तर दिया, साधारणतः दोनों गुरुवर की व्याख्याओं का तात्पर्य एक ही है, फिर भी ठाकुर भक्ति विनोद की व्याख्या की पुष्टि शास्त्रों से होती है। श्रील रूप गोस्वामी पाद जी द्वारा संकलित पद्यावली के श्लोक नो दीक्षाम न च सत्क्रियाम न च पुरश्चर्याम मनागीच्छते, फिर मंत्रो अयम रसना स्पृगे फलत श्री कृष्ण नामात्मकम, ये श्लोक है। नो दीक्षाम, जो हरि नाम है उनके लिए किसी दीक्षा की आवश्यकता नहीं है, न च सत्क्रियाम, किसी क्रिया इत्यादि की आवश्यकता नहीं है, क्रिया इत्यादि हवन करके जनेऊ पहनो, ये करो वो करो, हवन सब, इसकी भी आवश्यकता नहीं है। न च पुरश्चर्याम, अन्य अन्य मंत्रों की सिद्धि के लिए पुरस्चरण करने पड़ते हैं, तब वो मंत्र सिद्ध होते हैं, तब उसका फल दिखता है। लेकिन शास्त्र में बताया कि नाम के लिए इसकी भी आवश्यकता नहीं है। ठीक है। मंत्रो अयम, ये जो नामात्मक मंत्र, रसना स्पृगे फलते, रसना के स्पर्श मात्र से फल प्रदान करता है। तो जो व्यक्ति स्त्री संग दोष से रहित है, मायावाद संग से दोष से रहित है, तो उसको ये नाम फल प्रदान करेगा ही करेगा। इसलिए उस व्यक्ति की
मन से आदर करना चाहिए। ठाकुर भक्ति विनोद ने जो स्टेटमेंट दिया, जो टीका लिखी, उसके पक्ष में श्रील भक्ति रसिक श्रीधर गोस्वामी महाराज जी शास्त्रों के श्लोकों का प्रमाण दे रहे हैं। तो पहला प्रमाण ये दिया, समझ में आ गया। दूसरा, यन्नामधेय श्रवणान कीर्तनात् यत् श्रवणात् यत् स्मरणात् क्वचित् स्वादोऽपि सद्य सवनाय कल्पते कुतः पुनस्ते भगवन् दर्शनात्। जिनके नाम का ध्यान करने से, श्रवण करने से, कीर्तन करने से, प्रणाम करने से स्वाद माने चंडाल भी, सद्य तुरंत सवन यज्ञ का अधिकार हो जाता है उसको। एक चंडाल भी जिसने भी दीक्षा इत्यादि नहीं लिए, लेकिन भगवान के नाम को उच्चारण किया, श्रवण किया, कीर्तन किया, कुछ भी किया, वो भी सवन यज्ञ, इतना श्रेष्ठ ब्राह्मण जो करते हैं उसको उस यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। इसलिए जो व्यक्ति भी हरि नाम कर रहा है, भले ही उसने दीक्षा न ली हो, वो व्यक्ति साधारण नहीं है। उसके शास्त्र में बहुत सारे प्रमाण बता रहे हैं। तीसरा बता रहे हैं, हो बस स्वपचो तो गरियान यह जीवाग्रे वर्तते नाम बुद्धिम। जिनकी जीवा के अग्रभाग पर आपका नाम आता है, उन्होंने सारी तपस्याएं कर ली, उन्होंने सारे यज्ञ कर लिए, उन्होंने सारे तीर्थों में स्नान कर लिया, उन्होंने सारे वेद पढ़ लिए। यानी ये जो तपस्या का फल है, तीर्थ स्नान का फल है, वेद पाठ का जो फल है और यज्ञ इत्यादि का फल है, वो सब उसको प्राप्त हो जाता है चांडाल होने पर भी। स्वपच माने चांडाल। और बता रहे हैं, सांकेत्यम पार्यासम स्तोवम हेलन वेवा वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेषाग हरम विदु। संकेत रूप में, पार्यास रूप में, स्तोभ, हेला इत्यादि रूप में भी अगर भगवान का नाम लिया जाए तो हर सारे के सारे पापों को नष्ट कर देता है। फिर अजामिल के उपाख्यान में हम लोगों ने श्रवण किया ही है, हमरीय माणो हरे नाम गृणन पुत्रोपचारितम अजामिलो अभी अगाधम किम पुनः श्रद्धया गृणन। म्रियमाण मतलब मरने के टाइम में, हरे नाम गृणन, हरि का नाम लिया, गृणन पुत्रोपचारितम, भगवान का नाम नहीं लिया, अपने पुत्र को लक्ष्य करके उसने भगवान का नाम लिया। यानी उसके पुत्र का नाम था नारायण, तो अपने पुत्र को लक्ष्य करके भगवान का नाम लिया। अजामिलो अपि अगाधम, वो अजामिल भी जिसने सारे जिंदगी भर पाप किए, वो भगवान के धाम को चला गया। किम पुनः श्रद्धया गणन, फिर जो श्रद्धा पूर्वक भगवान का नाम लेगा उसका क्या फल है। तो यहाँ भी जो ठाकुर भक्ति विनोद की जो बात है उसी का प्रमाण मिलता है कि अभी उसकी दीक्षा, अजामिल ने कौन सी दीक्षा ली, कहीं वर्णन नहीं है, तब भी वो वैकुंठ चला गया, इतना बड़ा फल मिला उसको, सारे पाप नष्ट हो गए, यमदूतों से उसकी रक्षा हो गई। तो ऐसे व्यक्ति को मन से आदर करना ही चाहिए। पतिता स्खलितो भग्न संदष्ट तप्त आहता, इसमें भी बताया भागवत का श्लोक, पतित, कोई व्यक्ति पतित गिर जाए, स्खलित फिसल जाए, भग्न शरीर का अंग कट जाए, संदष्ट विष दंशन कर ले, सर्प दंशन कर ले, सांप डस ले, तप्त जल जाए, आहत चोट लग जाए, ये कुछ भी होने पर अगर उसके मुख से हरि नाम निकल जाता है, पुमान न हरति यातना, वो यम यातनाओं का भागी नहीं होता। अजामिल का भी उदाहरण बताए। तो इस प्रकार से श्रील भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज जी बताते हैं कि कृष्ण नाम का श्रवण करने पर भी श्रवण करता तत्क्षणात् संसार से मुक्त हो जाता है और उसको यम की यातना नहीं भोगनी पड़ती। इसलिए वो दीक्षित हो या अदीक्षित हो, कृष्ण नाम ग्रहण करने पर उसे मन ही मन आदर करना ही वैष्णव सदाचार है। बिल्कुल ठीक बात बोली, इसमें कोई गलत बात तो है, सारे शास्त्र इसका प्रमाण दे ही रहे। तब श्रील परम गुरुदेव ने
श्रील भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के विचारों को श्रवण करने के पश्चात बड़ी नम्रता पूर्वक कहा कि आपने जो ठाकुर भक्ति विनोद की व्याख्या के संबंध में जो कुछ भी कहा है वो बिल्कुल ठीक शास्त्र के अनुकूल सिद्धांत पूर्ण है, इसमें कोई संदेह नहीं, परंतु मैं इसमें कुछ और चीजें ऐड करना चाहता हूं। क्या? सबसे पहली बात कि प्रभुपाद जी ने जन्म के बाद बचपन से ही श्रील ठाकुर भक्ति विनोद का संग किया। हम लोग श्रवण भी करते हैं कितनी छोटी उम्र से ही उन्होंने ठाकुर भक्ति विनोद के विचारों को किस प्रकार से ग्रहण किया, पूर्ण रूप में। कैसे? जो आम वाली कथा आती है, बचपन में एक बार ठाकुर भक्ति विनोद आम लेकर के आए थे, प्रभुपाद जी ने खा लिया। बहुत छोटी उम्र थी उनकी, 4-5 साल ही रही होगी। तो ठाकुर भक्ति विनोद ने पूछा कि तुमने भोग लगाया ठाकुर जी को? तो उन्होंने कहा नहीं, मैंने तो भोग नहीं लगाया। तो उन्होंने कहा कि तुमने बिना भोग लगाए खा लिया? तो उसके बाद इतनी छोटी उम्र में ही प्रभुपाद ने प्रतिज्ञा कर ली कि आज के बाद जिस वस्तु के कारण मैं ठाकुर की सेवा से वंचित रह गया उस वस्तु को ही ग्रहण नहीं करूंगा, जीवन भर आम नहीं खाए। इसलिए स्वामी महाराज जी ये कथा बताते हैं। एक बार उनके कुछ शिष्य लोग आम लेकर के गए थे तो उन्होंने खाए नहीं। तो किसी ने पूछा कि प्रभुपाद आप, मतलब उनसे नहीं पूछा, स्वामी महाराज जी से पूछा। तो उन्होंने बताया कि प्रभुपाद जी ने बचपन में ऐसे किया था, इस कारण से वो कभी भी आम ग्रहण नहीं करते। तो जिन्होंने ठाकुर भक्ति विनोद के विचारों को एज इट इज, इतनी कम उम्र में ही एज इट इज ग्रहण कर लिया, क्या वो ठाकुर भक्ति विनोद के विचारों के विपरीत में कुछ बोल सकते हैं? उन्होंने भक्ति रसामृत सिंधु, उज्ज्वल नीलमणि, चैतन्य चरितामृत, जितने भी वैष्णव ग्रंथ हैं, वेदांत सूत्र और श्रीमद् भागवत की टीका इत्यादि का श्रवण किया, पठन किया। प्रभुपाद जी ने किससे किया? ठाकुर भक्ति विनोद से ही किया कि नहीं किया? वो उनके पिताजी भी हैं, वो उनके गुरु भी हैं। प्रभुपाद जी हमेशा अपने वक्तव्य में बोला करते थे, मेरे 2 प्रभु हैं, एक श्रील गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, एक ठाकुर भक्ति विनोद। और एकांतिक रूप में वो ठाकुर भक्ति विनोद की धारा में निष्णात है। जो ठाकुर भक्ति विनोद ने सबसे ग्रंथों की रचना करी, जैव धर्म इत्यादि 100 से ज्यादा ग्रंथों की रचना करी, उनके प्रचार के लिए किसको चुना? श्रील प्रभुपाद को चुना। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जो इससे अत्यंत समस्त शास्त्रों के प्रकांड विद्वान हैं, ठाकुर भक्ति विनोद के अनुगत में हैं, उनकी विचारधारा को ही आगे बढ़ा रहे हैं, वे निश्चित रूप से ठाकुर भक्ति विनोद के हृदय के भाव को जानने वाले हैं। उनके हृदय के अंदर भाव क्या है उसको जानने वाले हैं। जिस प्रकार से हम बाहर से कुछ कह देते हैं लेकिन अंदर में हमारा उसका मतलब कुछ और होता है, लेकिन वही एंटोलॉजिकल और मॉर्फोलॉजिकल, एक बाह्य एक आंतरिक। लोग बाह्य एस्पेक्ट को देख करके उसके आंतरिक भावों को समझ नहीं पाते। इसलिए परम गुरुदेव कह रहे हैं कि जब श्रील प्रभुपाद इस श्लोक की टीका की रचना कर रहे थे उस समय निश्चित रूप से उन्होंने ठाकुर भक्ति विनोद की टीका को भी पढ़ा होगा। ऐसा हो सकता है क्या कि प्रभुपाद ने ठाकुर भक्ति विनोद की टीका को देखे बिना ही टीका की रचना कर दी? कभी संभव नहीं है। फिर उन्होंने हमको ये दूसरी व्याख्या क्यों दी, इस बात पर विचार करना हो। देखो परम गुरुदेव का देखो कितना प्रवेश है, किस चीज को किस तरीके से रिलेट करके कहां तक उन्होंने सोचा। इससे बिल्कुल इंद्र और विरोचन वाली कथा बिल्कुल स्पष्ट समझ में आती है कि विरोचन ने तो जैसे बताया वो ऐसे आकर के गा दिया, संसार में प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली, लेकिन इंद्र बार बार उसमें पीछे लगे रहे। सिंसियर शिष्य का ये लक्षण है, वो हमेशा बाह्य विचारों को नहीं देखता है। कितने सारे प्रमाण, जैसे कि श्रील भक्ति विज्ञान भारती महाराज जी की कथा में हम लोग श्रवण करते हैं, उनके गुरु जी ने बस लिख करके भेजा, सेंड नरोत्तम बिन महाप्रभु। इतने से वो समझ गए कि मुझे क्या करना है, कि महाप्रभु का विग्रह गुरु जी मंगा रहे हैं और नरोत्तम दास को साथ में भेजने के लिए कहा।
जैसे कि प्रभुपाद ने जब एग्जीबिशन लगवाई थी कुरुक्षेत्र में, उस समय क्या बोला था शॉर्ट में, हमें राधा रानी की सेवा करनी है कुरुक्षेत्र में, बस इतना लिख करके भेजा। उसी से श्रील भक्तिदयाल माधव गोस्वामी महाराज वो समझ गए कि हमको प्रभुपाद जी ने क्या दे दिया। इसको कहते सदशिष्य, जो गुरु के हृदयगत भावों को जानने में बिल्कुल स्पष्ट है। ठाकुर भक्ति विनोद के भावों को कौन जानते हैं? श्रील प्रभुपाद। और प्रभुपाद के भावों को कौन जानते हैं? श्रील परम गुरुदेव। इसलिए परम गुरुदेव कह रहे हैं कि हमको जो ठाकुर भक्ति विनोद की टीका है उसको प्रभुपाद की टीका के माध्यम से समझना पड़ेगा, क्योंकि हमारे जितने भी आचार्य होते हैं वो क्या करते हैं? पूर्व आचार्यों के ही विचारों को सुस्पष्ट तरीके से और उसको एक्सप्लेन करके समझाते हैं। तो कहीं कोई ठाकुर भक्ति विनोद के विचारों को गलत मतलब ना निकाल ले, इसलिए तो प्रभुपाद ने टीका की रचना करी कि इसका वास्तव में गूढ़ तात्पर्य क्या है। इसलिए ठाकुर भक्ति विनोद के विचारों को समझने के लिए प्रभुपाद की व्याख्या को ही प्रधानता देनी पड़ेगी, यानी प्रभुपाद की व्याख्या के माध्यम से ठाकुर भक्ति विनोद की व्याख्या को समझना पड़ेगा। अब प्रभुपाद क्या व्याख्या कर रहे हैं? यहाँ पर सामंजस्य करते हैं श्रील परम गुरुदेव। ठाकुर भक्ति विनोद ने जो बातें कही हैं, कौन सी? कि जिसके मुख से कृष्ण नाम एक बार भी आ जाए वो स्त्री संगी नहीं होना चाहिए, मायावाद दोष युक्त नहीं होना चाहिए। उसके मुख से अगर एक बार भी कृष्ण नाम आता है तो उसको मन से आदर करें। बात तो ठीक ही है, शास्त्र के बहुत सारे प्रमाण भी हैं, लेकिन अगर विचार करो कि नाम की महिमा क्या है, नाम की महिमा क्या है? नरक से उद्धार करना। नाम इसके लिए जगत में प्रकट हुए, नाम मुक्ति प्रदान करने के लिए प्रकट हुए, नाम लोगों को सांसारिक जागतिक फल प्रदान करने के लिए प्रकट हुए। नाम कौन है? नाम अभिन्नत्वाद नाम नामिनो, नाम और नामी अभिन्न है, दोनों में कोई भेद नहीं है। अर्थात नाम साक्षात कृष्ण है, और कृष्ण क्या जागतिक वस्तुएं देने के लिए है? अरे ये तो देवता भी दे सकते हैं। तो इसलिए ये नाम की महिमा वास्तविक महिमा नहीं है। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कि श्रीमन महाप्रभु के आचरित और प्रचारित कृष्ण नाम का फल क्या है? कृष्ण प्रेम। कृष्ण प्रेम ही उसका वास्तविक प्रयोजन है। तो इसलिए हम जो टीका की व्याख्या कर रहे हैं, जो श्रील प्रभुपाद जी, उसके अनुसार उन्होंने क्या लिया? जो कृष्ण नाम का जो वास्तविक फल है, क्या? कृष्ण प्रेम, चरम प्रयोजन, उसको ध्यान में रख करके श्रील प्रभुपाद टीका कर रहे हैं, जिससे कि साधारण व्यक्ति ऐसा ना समझ लें कि बस नरक से उद्धार के लिए या मुक्ति के लिए हमको नाम का आश्रय लेना पड़ेगा। इसलिए कह रहे हैं कि महापुरुषों की वाणी को समझना इतना आसान नहीं है। जब प्रभुपाद की टीका के माध्यम से उसको देखेंगे तब वो समझ में आएगी कि वास्तव में कृष्ण नाम का फल तो मुक्ति इत्यादि है ही नहीं। ये तो संसार में और वस्तुओं से भी चीज मिल जाती है, वो कृष्ण प्रेम को प्रदान करने वाले हैं। किंतु जब तक कोई व्यक्ति संबंध ज्ञान सहित और अपराध आदि से रहित होकर कृष्ण नाम को ग्रहण नहीं करेगा, वो कभी कृष्ण प्रेम प्राप्त कर पाएगा? कृष्ण प्रेम यानी मध्यम अधिकार के लिए कम से कम शुद्ध नाम तो होना चाहिए, अपराध रहित नाम होना चाहिए। भाव भक्त के क्या लक्षण है? अनर्थ और अपराध रहित, संबंध ज्ञान सहित, ये शुद्ध नाम है। इस शुद्ध नाम से ही तो कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा। नाम अपराध या नामाभास से क्या हो सकता है? मुक्ति मिल सकती है, नामाभास से मुक्ति मिल जाती है, परंतु कृष्ण प्रेम नहीं मिलता है, वो शुद्ध नाम नहीं कहलाता है। कृष्ण प्रेम के लिए क्या होना चाहिए? शुद्ध नाम। नए बच्चे बैठे इसलिए एक बार शॉर्ट में बता देते हैं, नाम अपराध, नामाभास और शुद्ध नाम क्या होता है। नाम अपराध होता है जब साधक के अंदर अपराध भी है और अनर्थ भी है। अभी अपराध और अनर्थ क्या है, ये इसका विस्तार ज्यादा है, इसलिए इसको नहीं बताएंगे अभी। जब अपराध और अनर्थ युक्त होकर के कोई साधक नाम लेता है उसको कहते हैं नाम अपराध। संबंध ज्ञान की बात तो अभी दूरी है।
दूसरा होता है नाम आभास। जब अपराध धीरे धीरे भजन करते करते सारे अपराध नष्ट हो जाते हैं, परंतु साधक के हृदय में अभी अनर्थ हैं, अनर्थ इत्यादि काम क्रोध मोह लोभ मद मात्सर्य ये हैं, लेकिन अपराध सारे खत्म हो गए, तब वो जो नाम ग्रहण करता है उसको कहते हैं नाम आभास। ठीक है। जब अपराध खत्म हो गए और अनर्थ बचे हुए, उस समय वो जो नाम करेगा वो है नाम आभास। और शुद्ध नाम, जब साधक के अपराध भी खत्म हो गए और अनर्थ भी खत्म हो गए और कृष्ण के साथ उसका संबंध ज्ञान भी हो गया, यानी अपराध और अनर्थ रहित संबंध ज्ञान युक्त जो नाम होता है वो होता है शुद्ध नाम। इसी शुद्ध नाम का फल है कृष्ण प्रेम। नाम अपराध और नामाभास से कृष्ण प्रेम नहीं मिलेगा, बाकी और सारी चीजें मिल सकती हैं। कृष्ण नाम करे अपराधेर विचार, कृष्ण बलिते अपराधी न है विकार। कृष्ण नाम क्या है? अपराध का विचार है। और जब अपराधी व्यक्ति जब कृष्ण नाम करता है तो उसके विकार उत्पन्न नहीं होते। विकार अर्थात अष्ट सात्विक विकार। ये कब उत्पन्न होगा? जब तक शुद्ध नाम नहीं होगा तब तक नहीं होगा। रोमांच कपश्रु पुलक एवं व्रता स्वप्रिय नाम कीर्त्यो जातानुरागो द्रुत चित्तोच्चै। जात अनुराग, यहाँ पर भाव भक्त की बात आ गई। भाव भक्त और प्रेम भक्त जिनका अनुराग उत्पन्न हो गया है, रति उत्पन्न हो गई है, रति अर्थात भाव, उसको क्या होता है? हसति अथो रोदिति रोति गायति उन्मादवत नृत्यति लोकबाह्य। क्या करता है वो? कभी हंसने लगता है, कभी रोने लगता है, कभी तेज स्वर से गाने लगता है, कभी नाचने लगता है। रोमांच कंप अश्रु पुलक वैवण इत्यादि अष्ट सात्विक विकार उसके शरीर में प्रकट हो जाते हैं। तो महाप्रभु यहाँ पर चैतन्य चरितामृत में क्या बता रहे हैं कि कृष्ण नाम में अपराध का विचार है। जब तक अपराध रहेंगे तब तक विकार उत्पन्न नहीं होंगे। एक कृष्ण नाम करे सर्व पाप नाश, प्रेमेर कारण भक्ति करे इन प्रकार। एक कृष्ण नाम में इतनी शक्ति है कि वो सारे के सारे पापों को नष्ट कर सकता है और प्रेम भक्ति को प्रकाशित कर देता है। यहाँ पर किस कृष्ण नाम की बात कर रहे हैं? शुद्ध नाम, नाम आवाज की नहीं कर रहे हैं। हे न कृष्ण नाम यदि लय बहु बार, तबु यदि प्रेम नहे नहे बस असुधार। तबे जाने चाहते अपराध प्रचुर, कृष्ण नाम बीजता है न करे अंकुर। अगर बार बार कृष्ण नाम लेने पर भी प्रेम उत्पन्न नहीं हो रहा है, आंखों से आंसू नहीं निकल रहे हैं, तो निश्चित रूप से समझना चाहिए कि बहुत अपराध है। इसी कारण से जो कृष्ण नाम रूपी बीज है उसका अंकुर फूट नहीं रहा है। यानी बीज हो गया शुद्ध नाम और अंकुर हो गया प्रेम भाव। भाव हो गया बीज और प्रेम हो गया अंकुर। तो अपराध होने के कारण वो अभी भी फल प्रदान नहीं कर रहे हैं। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए ही श्रील प्रभुपाद ने संबंध ज्ञान युक्त होकर दीक्षा इत्यादि लेकर दीक्षा लिया। नाम नामी अभिन्न है, इसलिए उपलब्धि हो गई उसको, यानी संबंध ज्ञान। अभी हमने बुद्धिपूर्वक किया है लेकिन हमारा भी हुआ नहीं है। नाम नामी को अभिन्न समझकर, अप्राकृत नाम को एकमात्र साधन समझकर निरंतर उसका सेवन करते हुए कृष्ण प्रेम प्राप्ति रूप प्रयोजन के प्रति चेष्टाशील व्यक्ति को मन से आदर करने की बात कही। फिर यहाँ पर प्रमाण दे रहे हैं श्री महाप्रभु ने शिक्षाष्टक में क्या बताया? आनंदाम्बुधि वर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम। जिन नाम को ग्रहण करने से परम विजय थे श्री कृष्ण संकीर्तनम। ऐसे श्री कृष्ण संकीर्तन की विजय हो किसकी? जो प्रतिक्षण आनंद अम्बुध वर्धनम, जो आनंद का जो समुद्र है उसको प्रतिक्षण जो वर्धन करते हैं। नामावास से ये नहीं होता। और एक बात और बताते परम गुरुदेव यहाँ पर, कृष्ण नामात्मकम मंत्रो अयम रसना स्पृशगेव फलते। कृष्ण नामात्मक
कि जो कृष्ण नाम है वो जो कृष्ण नाम रूपी मंत्र है वो जीवा के स्पर्श मात्र से फल प्रदान कर देता है। तो फिर इसकी व्याख्या कैसे होगी? इसकी व्याख्या में कह रहे हैं कि यहाँ पर ये भी साधारण बात नहीं है। इसमें कह रहे हैं सेवोन्मुखे ही जीवादौ स्वमेव स्फुरत्यतः। जो किसकी जीवा फल प्रदान करने की बात कह रहे हैं? जिसकी जीवा सेवोन्मुखी हो चुकी है। और सेवोन्मुखी जीवा कब होती है? भाव अवस्था में। जब तक हमको जड़ उपलब्धि है, शरीर में मैं हूं इस प्रकार की अनुभूति है, तब तक सेवोन्मुखी जीवा नहीं है। हमारी इंद्रियां सेवोन्मुखी नहीं है। इंद्रियां पूर्ण रूप से सेवोन्मुखी कब होती हैं? भाव अवस्था में, जब उसे अपने वास्तविक स्वरूप की उपलब्धि होती है। उससे पहले हम ये शरीर और शरीर से संबंधित लोगों की सेवा करने के लिए बाध्य हैं। पूर्ण रूप से सेवा नहीं कर सकते कृष्ण की। क्यों? क्योंकि अभी आत्मधर्म पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित नहीं है। जब तक थोड़ी भी शारीरिक धर्म की उपलब्धि है, तब तक थोड़ी बहुत सेवा तो इंद्रियों के द्वारा शरीर की करेंगे ही। जैसे किसी ने मुझसे एक बार प्रश्न पूछा कि जैसे हम लोग हैं मठ में, हमको कोई भी सामान दे गया तो हम सीधे ठाकुर की सेवा में लगा देंगे, पैसा दे गया उसे ठाकुर की सेवा में लगा देंगे, जो भी वस्तु है ठाकुर की सेवा में लगा देंगे। तो गृहस्थ लोग इस प्रकार प्रत्येक वस्तु को ठाकुर की सेवा में कैसे लगा सकते हैं? तो मैंने कहा नहीं लगा सकते पूर्ण रूप से। कैसे बताता हूं। मान लो घर में गेस्ट आ गए, उनके लिए तुमने कोल्ड ड्रिंक मंगाई, तो पहले से ही तुमने मन में किसके लिए मंगाई कोल्ड ड्रिंक? ठाकुर के लिए मंगाई, गेस्ट के लिए मंगाई। तो ये पूरा रूप से कैसे हुआ? भले ही तुम सेवा कर रहे हो, विग्रह है तुम्हारे घर में, ठाकुर के लिए तुम प्रसाद बना रहे हो 3 टाइम, ठीक है, वो तो ठीक है, लेकिन कुछ अंश करने के लिए तो तुम बाध्य ही हो जो ठाकुर के लिए नहीं होगा। जाओ गेस्ट आए, बाजार से समोसे ले आओ, तो वो ठाकुर के उद्देश्य से नहीं आए तो गेस्ट के उद्देश्य से ही, लेकिन बुद्धिपूर्वक पहले ठाकुर को भोग लगाएंगे, क्योंकि ठाकुर जी हैं, दीक्षित हैं, तो उनको इतना तो बुद्धि है ही है कि पहले ठाकुर को लगाना चाहिए। लेकिन उद्देश्य शुरू कहां से था? गेस्ट के। और कर्म और भक्ति में डिफरेंस कहां से होता है? यहीं से होता है। प्रहलाद महाराज क्या बोल रहे हैं? इति पुंसार्पिता विष्णु। एक मिनट में थोड़ा पूरी बात कर दूं। प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं इति पुंसार्पिता विष्णु, पहले अपने आप को अर्पण करो। जब अपने आप को अर्पण कर दिया, तब जो श्रवण कीर्तन इत्यादि जो भजन के अंग हैं वो भक्ति कहलाएगा। और अगर तुमने पहले श्रवण कीर्तन करने भगवान को अर्पण किया, तब वो कर्म हो जाता है। यानी कर्म पहले किया जाता है, फिर अर्पण होता है। भक्ति पहले अर्पण होती है, फिर कर्म फिर की जाती है। उदाहरण, जैसे मान लो 2 व्यक्ति हैं, एक कर्मी है और एक भक्त है। भक्त के मन में इच्छा हुई आज ठाकुर जी के लिए रसगुल्ला भोग लगाना, तो क्योंकि भक्त पहले ही अपने आप को समर्पित कर चुका है, उद्देश्य क्या है? ठाकुर जी के लिए है। अब वो मार्केट गया, रसगुल्ले खरीद करके लाया। मान लो वो रसगुल्ला खरीदने जा रहा था, मार्केट में उसका एक्सीडेंट हो गया, मर गया वो। ठाकुर जी ने उसका ग्रहण किया कि नहीं रसगुल्ला? जिस समय उसके मन में इच्छा हुई कि मैं ठाकुर जी को आज रसगुल्ला भोग लगाऊंगा, साथ ही साथ ठाकुर ने रसगुल्ले ग्रहण कर लिए। लेकिन कर्मी व्यक्ति है, उसके मन में रसगुल्ला खाने की इच्छा है। अब वो मार्केट जाएगा, लेकिन उसको भी पता है कि बिना भोग लगाए खाऊंगा तो पाप लगेगा मुझे, इसलिए वो ठाकुर को अर्पण करेगा। अगर अर्पण करने से पहले ही अगर वो मर जाता है तो क्या ठाकुर उसको ग्रहण करेंगे? जब तक तुलसी दे करके बाकायदा रसगुल्ला ग्रहण भोग नहीं लगेगा, मंत्र नहीं जपेगा, तब तक ग्रहण नहीं करेंगे। और उसके बाद भी संदेह है कि करेंगे कि नहीं। क्यों? उसका उद्देश्य क्या है? अपने लिए था। इसी प्रकार से जो गृहस्थ भक्त है, उसका उद्देश्य शुरू में ही क्या है कि गेस्ट आए उनके लिए लाना है, ठाकुर के लिए नहीं है। क्योंकि अचानक से गेस्ट आ गए, उनके लिए तो करना पड़ेगा। तो इसलिए वो पूर्ण मात्रा में कभी कर ही नहीं सकता, कुछ अंश करने के लिए बाध्य है। ये मैं उदाहरण दे रहा हूं सिर्फ समझाने के लिए, इसको रिलेटिव समझो, एब्सोल्यूट नहीं। क्योंकि मठ में जो भक्त हैं, हम भी लोग भी, हमारे अंदर भी भोग वृत्ति है, हमारी अभी सेवोन्मुखी नहीं हुए। ठीक है, मतलब कहने का तात्पर्य ये समझाने के लिए मैंने बताया कि जब तक हमारी देहात्म बुद्धि है, मान लो 5% भी, तब तक 5% तो हम कर्म करेंगे ही।
शरीर के लिए, 95% भले ही भगवान के लिए कर रहे हैं। तो 95% जीवा सेवनमुखी हुई, लेकिन 5% तो अभी भोगोन्मुखी है। तब तक श्री कृष्ण नाम प्रेम प्रदान नहीं करेगा। परम गुरुदेव इस बात को कह रहे हैं, सेवोन्मुखे ही जीवादो स्वमेव स्फुरत्यत, तब जीवा पर स्वयं उत्स्फुरित हो जाएगा कृष्ण नाम। उसके बिना कृष्ण नाम की स्फूर्ति कदापि संभव नहीं है। हम बुद्धिपूर्वक नाम ले रहे हैं, ठीक है। अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेत ग्राह्यम इंद्रिय सेवोन्मुखे ही जीवादो स्वमेव स्फुरत्यत। जो श्री कृष्ण के नाम रूप गुण लीला इत्यादि हैं वो इंद्रियों के द्वारा ग्राह्य नहीं है। जब जीवा सेवोन्मुखी यानी जीवा के साथ सब इंद्रियों को समझना पड़ेगा, सब सेवोन्मुखी हो जाती हैं, तब ये नाम रूप गुण लीला इत्यादि भगवान के स्वयं स्फुरित होते हैं इंद्रियों में। आंखों से वही, यही तो आंखें हैं। ठाकुर के सामने खड़े होकर के चिल्लाते रहो, बराह पीडम नटवर बपू, उनको दिखेगा क्या? लकड़ी दिखेगी तो पत्थर दिखेगा कि बराह पीडम दिखने लगेगा? दिखेगा? नहीं दिखेगा। लेकिन जैसे ही सेवनमुखी जीवा हो जाती है इंद्रियां, इन्हीं आंखों से बराह पीडम साक्षात दिखते हैं। उनको देख कर ही सिर्फ बोलने मात्र से शरीर में सात्विक विकार प्रकट हो जाते हैं, जैसे कि पुंडरीक विद्यानिधि। एक श्लोक बोला, श्लोक बोलने के साथ साथ खटिया से तुरंत हा कृष्ण कह करके गिर पड़े। सब उनका जो पीक दान था सोने का, सब उसको लात मार दी। लेकिन हमको कुछ नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि अभी हमारी जीवा सेवोन्मुखी नहीं है। श्री कृष्ण नामादि न भवेत ग्राह्यम इंद्रिय, हम इंद्रियों के द्वारा ग्रहण कर रहे हैं जबरदस्ती, लेकिन स्वयं स्फुरित नहीं हो रहे। तब यहाँ पर अंत में परम गुरुदेव कह रहे हैं कि इस प्रकार नाम ग्रहण करते करते जब साधक थोड़ा उन्नत अवस्था में आ जाता है और कृष्ण सेवा की योग्यता अर्जित कर लेता है, नाम धाम अपराकृत है, नाम नामी अभिन्न है, इनकी उपलब्धि बुद्धिपूर्वक नहीं, उपलब्धि। क्यों? जैसे ही उपलब्धि कैसे होगी? तुमने नाम लिया कृष्ण और कृष्ण के साक्षात प्रकट हो गए दर्शन, तो यानी नाम और नामी में कोई भेद नहीं है। जैसे द्रौपदी को उपलब्धि हुई, कृष्ण जैसे ही द्रौपदी ने बोला, साथ ही साथ कृष्ण प्रकट हो गए वहां पर और उनके चीर को बढ़ा दिया। इससे क्या हुआ? द्रौपदी को उपलब्धि हुई कि हाँ नाम और नामी अभिन्न है। लेकिन हमको नहीं है ऐसे, क्योंकि हम बोलेंगे तो होगा ही नहीं। तो जब वो उपलब्धि हो जाती है और मध्यम अधिकार में प्रतिष्ठित हो जाता है, ऐसे मध्यम अधिकारी वैष्णव को मन से आदर करने के साथ साथ काय से भी दंडवत करने का विधान श्री रूप गोस्वामी, इसको मन के साथ साथ दंडवत भी प्रणाम करना है। और जो व्यक्ति दीक्षा ले चुका है, दीक्षा के साथ साथ भजन कर रहा है, उसको मन से आदर करना है। मध्यम भक्त कैसे व्यवहार करेगा? प्रभुपाद की भाषा में, जो व्यक्ति दीक्षा ले चुका है, ठाकुर भक्ति विनोद ने क्या बोला था? बिना दीक्षा के भी जो स्त्री संग और मायावाद दोष से रहित है, उसको मन से आदर करना है। लेकिन प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं? मन से आदर किसको करना है? जिसको दीक्षा ले चुका है, भजन शुरू कर दिया है अनन्य भाव से, कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी का भजन नहीं करता है, उसको मन से आदर करना है। और जो अब नाम और नामी अभिन्न है, अपराकृत तत्व की उपलब्धि कर चुका है, जिसके जीवा सेवोन्मुखी हो चुकी है, उस व्यक्ति को दंडवत प्रणाम करना है। और तीसरा बताया जो उत्तम भक्त है, कौन सा? जिसको दर्शन मात्र से मुख से नाम स्फुरित होने लगता है, ऐसे व्यक्ति की सेवा करनी। जो महाप्रभु ने भी यही बताया। महाप्रभु ने जो 3 बताया कि किसको कनिष्ठ कौन है, जो दीक्षा लेकर के भजन करना शुरू कर दिया है वो कनिष्ठ है, उसका मन से आदर करो। जो मध्यम बताया, जिसको शुद्ध नाम उच्चारण होने लगता है, वो मध्यम है। और तीसरा बताया था क्या? जिनको देखने से नाम उच्चारण होने लगता है, ये उत्तम है। तो प्रभुपाद जी ने उस पक्ष मतलब हायर चीज को लेकर के उनकी व्याख्या की है, और ठाकुर भक्ति विनोद ने एक सामान्य लोगों के लिए उस प्रकार की व्याख्या की है। इस प्रकार से परम गुरुदेव ने इन दोनों बातों का सामंजस्य किया। और इसमें एक और विशेष बात थी, बताता हूँ। ये सब इसी प्रकार से जब परम गुरुदेव ने श्रील प्रभुपाद जी की आरती लिखी थी, तो जब तक
परम गुरुदेव प्रभुपाद के साथ में थे, उन्होंने बताया उनकी सेवा क्या थी। कोर्ट कचहरी मुकदमा जमीन जायदाद ये सब बाहर के मैनेजमेंट मठ का संभालना, तो किसी को भी ये सब बातें पता ही नहीं थी, उनके गुरु भाइयों को भी। देखो इसलिए कहते हैं वैष्णव तत्व कितना गूढ़ है, बड़े बड़े विज्ञ लोग भी उसको समझ नहीं पाते। प्रभुपाद के पार्षद साक्षात सभी के सभी महाप्रभु के परिकर हैं, महाप्रभु के भेजे हुए हैं, लेकिन वो तो सभी जानते ही हैं क्योंकि पार्षद हैं, सब जानते हैं। लेकिन हमारे जैसे बद्ध जीवों को शिक्षा देने के लिए ये कह रहे हैं कि देखो जो वैष्णव इस प्रकार से आचरण करते हैं तो उनको मत समझो कि ये गुरुनिष्ठ नहीं है। प्रभुपाद ने उस दिन बताया था हमने पहले ही दिन कि प्रभुपाद ने जो लोग परम गुरुदेव के प्रति ऐसी बुद्धि रखते थे कि ये वैष्णव नहीं है, इनको खाली कोर्ट कचहरी मुकदमा केस इत्यादि आता है, हरि नाम में इनकी कोई रुचि नहीं है, प्रभुपाद ने इनको क्या बोला, तुम लोगों का पतन अवश्यम भावी है, क्योंकि विनोद बिहारी एक गुरुनिष्ठ श्रेष्ठ सेवक है, उनको सारे तत्वों सिद्धांतों का संपूर्ण रूप से ज्ञान है। यहाँ पर श्री भक्ति भूदेव श्रोती महाराज वो परम गुरुदेव के विषय में स्वयं लिखते हैं। क्या लिख रहे हैं कि महाराज बड़े आश्चर्य की बात है, हम लोग बहुत दिनों से गुरु गृह में एक साथ रहते हुए आए, किंतु निकट रहकर भी आज तक हम लोग आपको पहचान नहीं पाए। किसी वैष्णव के आंतरिक भावों को समझना इतना आसान नहीं है। आपके हृदय में इतनी गंभीर गुरु निष्ठा, विशुद्ध भक्ति, तत्व सिद्धांत का प्रवेश है, ये हम लोग कभी नहीं समझ सके, क्योंकि हम लोग सदैव यही सोचते थे आपको प्रजाओं के शासन और सांसारिक कार्यों में ही सुदर्श समझते थे, क्योंकि उनका काम ही यही था, मठ का मैनेजमेंट देखना, बाहर के लोगों से टैक्स वसूलना, ये करना, सब जितने इस टाइप के काम थे वही करा करते थे। आज सौभाग्यवश आपकी इस अनुपम गुरु निष्ठा एवं अतुलनीय भक्ति प्रतिभा हृदय में उनकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आपके हृदय में श्रील प्रभुपाद स्वयं बैठकर आपके द्वारा शुद्ध भक्ति के ऐसे सुंदर सुसिद्धांत पूर्ण भावों को प्रकाशित कर रहे हैं। यस्य देवे पराभक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्यैते कथिता यथा प्रकाशन्ते महात्मा। साक्षात परम गुरुदेव के जीवन में चरितार्थ कितने सारे प्रमाण दे चुके हैं इस श्लोक के। और जो पूर्ण शरणागत भक्त होता है, पूर्ण शरणागत शिष्य होता है, उसको गुरु अपने हृदय में प्रवेश का अधिकार प्रदान कर देते हैं, इसलिए वो गुरु के वास्तव में मनोगत भावों को पूर्ण रूप में समझ सकता है। इसके अतिरिक्त गुरु के हृदय के भावों को कोई भी बाह्य दृष्टिकोण से समझ नहीं सकता। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।